डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ज्वाइन करने से पहले आपको क्या देखना चाहिए? ये एक यक्ष प्रश्न है। लोगों के दिमाग में ये प्रश्न रहता है कि सर बताइए, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ज्वाइन करने से पहले क्या देखें, क्या समझें उस कंपनी के विषय में। और एक दूसरा प्रश्न जो रहता है कि जब भी हम लोग के पास फोन आता है कि सर मैं भी ज्वाइन करना चाहता हूं, तो मैं किस तरीके से उसको बताऊं कि वो बंदा बात को समझे। उससे पहले हमको उससे क्या चर्चा करनी चाहिए, कैसे उसका माइंड मेकअप करना चाहिए। तो ये दो बातों को लेकर ये वीडियो आपको देखना चाहिए। तो मैं प्रवीण चंद्रा, ट्रेनर एंड बिजनेस कोच, आप सभी लोगों के लिए आज एक शानदार टॉपिक लेकर आया हूं कि आखिर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कंपनी, जो भी हम कंपनी में ज्वाइन करने जा रहे हैं, उसको ज्वाइन करने से पहले हमें उसमें क्या चेक करना चाहिए कि गलत कंपनी में हम ना फंस जाएं। और किसी को ज्वाइन कराने से पहले हम कौन से जरूरी सवाल उससे पूछें जिससे कि हम भी गलत व्यक्ति को ज्वाइन अपने साथ न करा लें। कई लोगों के पास कुछ भी टारगेट नहीं होता, बस वो ज्वाइन कर लेते हैं। इसलिए ये प्रश्न और पहला प्रश्न दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, जिससे आप गलत कंपनी में फंसने से बचेंगे और अपनी टीम को सही दिशा देंगे। मैं प्रवीण चंद्रा, ट्रेनर एंड बिजनेस कोच। अगर आपने इस वीडियो को देखा, पसंद किया, तो इसको लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज क्योंकि हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को ज्वाइन करने से पहले हमें क्या देखना चाहिए। कहीं हम गलत कंपनी में तो नहीं जुड़ गए, हम अपने भविष्य के साथ कहीं खिलवाड़ तो नहीं कर रहे। तो सबसे पहला चीज, ज्वाइन करने से पहले आपको 5 जरूरी चीजें जाननी चाहिए। नंबर 1, कंपनी का वैध रजिस्ट्रेशन और इतिहास। क्या कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में रजिस्टर्ड है? कंपनी आरओसी से रजिस्टर है? कंपनी के पास सर्टिफिकेट है? कंपनी कब स्टार्ट हुई है और उसका बैकग्राउंड क्या रहा है? यह जानना बहुत जरूरी होता है कि कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स मतलब एमसीए में ज्वाइन है, आरओसी के अंतर्गत ज्वाइन है या नहीं ज्वाइन है, कंपनी के पास रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट है कि नहीं है, और कंपनी स्टार्ट कब हुई है और उसका बैकग्राउंड क्या है। ये जानकारी आप जरूर प्राप्त कर लीजिए। दूसरा, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, उसका एमआरपी क्या है और डीपी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस क्या है, यह भी जानना निहायत जरूरी है। क्या प्रोडक्ट FSSAI या आईएसओ सर्टिफिकेट है? क्या प्रोडक्ट FSSAI सर्टिफाइड है? अब इसके बाद बात करते हैं कि क्या पे आउट सिस्टम और प्लान पारदर्शिता है? क्या प्लान समझने में आसान है या इतना टिपिकल है कि समझना ही मुश्किल हो रहा है? क्या उसमें बाइनरी या फोर्स्ड ज्वाइनिंग तो नहीं है? कई बार कई कंपनियों के प्लान में बाइनरी प्लान इंक्लूड रहता है या वो ज्वाइनिंग पे ही फोकस करते हैं। तो इस तरह से समझना बहुत जरूरी है कि अगर वो बाइनरी प्लान है तो हमें उसमें नहीं जुड़ना चाहिए। केवल जो कंपनी ज्वाइनिंग पे ही पैसा दे रही है वहां से भी दूर भागना चाहिए। उसके बाद आप ये पता करिए कि क्या कंपनी का सपोर्ट सिस्टम और ट्रेनिंग सिस्टम स्ट्रांग है। क्या कंपनी ट्रेनिंग देती है, आइदर ऑफलाइन और ऑनलाइन, दोनों ही तरीके, कैसे भी दे लेकिन ट्रेनिंग दे। क्या वहां लीडरशिप डेवलपमेंट होता है? क्या वहां लोगों को पनपने दिया जाता है? क्या वहां पर एक डेप्थ में जिसकी आईडी आज लगी है, क्या उसके पास उतनी ही अपॉर्चुनिटी है एक हाई लेवल लेने की? क्या उतनी ही अपॉर्चुनिटी है? तो यह भी जानना बहुत जरूरी है कि क्या हर व्यक्ति के लिए बराबर अवसर है। अगर नहीं है तो यह भी आपके लिए एक समस्या वाली बात है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि शिकायत का समाधान होता है या नहीं होता है। किसी वजह से अगर ग्राहक असंतुष्ट हुआ तो क्या उसे रिफंड मिलेगा या प्रोडक्ट रिप्लेस किया जाएगा? क्या कस्टमर सपोर्ट सक्रिय है या बस एक बार बेच दिया और बस पिंड छुड़ाया, अब उसके बाद कस्टमर चक्कर काट रहा है और कंपनी और उसके सीनियर्स, उसके स्टाफ टहला रहे हैं। तो इस तरह के जो सिस्टम है जिसमें कि लोग टहलाने वाला काम करते हैं वो किसी भी हद तक सही नहीं है। और जिस कंपनी में अगर ग्राहक असंतुष्ट है और वो प्रोडक्ट को रिफंड करना चाहता है या रिप्लेस करना चाहता है तो कंपनी के पास एक प्रॉपर कस्टमर सिस्टम है, ग्रीवांस सिस्टम है, जिसमें कि वो प्रोडक्ट को वापस करने की कोई रणनीति है कि नहीं है, क्योंकि वापस नहीं करेंगे तो दिक्कत आती है।
वापस करे, तो ये भी देखना काम है। कुल मिला के कंपनी का सपोर्ट और ट्रेनिंग सिस्टम है या नहीं है, और साथ में शिकायत समाधान और रिफंड पॉलिसी है या नहीं है, इस चीज को भी देखना बहुत जरूरी है। अगर किसी कंपनी में यह चीज नहीं है तो आप उससे दूर रहिए, क्योंकि आपने जीवन में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को समझा नहीं है, और अगर सपोर्ट सिस्टम नहीं है, ट्रेनिंग सिस्टम नहीं है, तो आप उसको सीख भी नहीं पाएंगे। अल्टीमेटली आपका फेल होना सुनिश्चित है। तो ऐसे नाव में क्यों सवार होना जिसका डूबना बिल्कुल तय है। इसलिए पहले ये सब चीजें जो हमने आपको 5 चीजें बताई, उन 5 चीजों को बार बार देखिए और समझने का प्रयास करिए, और ये 5 चीजें जिस कंपनी में आपको मिले उसी कंपनी के साथ अपने कैरियर को दांव पे लगाइए, अपने समय को दांव पर लगाइए। अब दूसरा प्रश्न आता है कि जब कोई व्यक्ति हमसे ये कहे कि सर मैं आपके साथ ज्वाइन करना चाहता हूं, तो उससे क्या क्या प्रश्न पूछना चाहिए। सबसे पहला प्रश्न उससे पूछना चाहिए कि उसकी जरूरत क्या है। क्या उसकी जरूरत इनकम है, क्या उसकी जरूरत हेल्थ है, क्या उसकी जरूरत टाइम फ्रीडम है, क्या उसकी जरूरत मनी फ्रीडम है, क्या उसकी जरूरत देश विदेश पर्यटन है, क्या उसकी जरूरत नाम सम्मान है। इससे आपको यह पता चलेगा कि वो किस मोटिवेशन से आ रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति एक चीज से मोटिवेट नहीं होता। कोई हेल्थ की वजह से आता है, कोई वेल्थ की वजह से आता है, किसी को डायरेक्ट सेलिंग में नाम सम्मान शोहरत अच्छा लगता है, किसी को स्टेज प्रोग्राम अच्छा लगता है, और किसी को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अब जिसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, अगर वो यहां पे आ जाएगा और उसको ना इनकम चाहिए, ना हेल्थ चाहिए, ना टाइम फ्रीडम चाहिए, ना मनी फ्रीडम चाहिए, ना उसको घूमने में इंटरेस्ट है, ना उसको माला पहनने में इंटरेस्ट है, ना उसको स्पीकर बनने में इंटरेस्ट है, तो यहां मोटिवेशन का पार्ट क्या है। जिस व्यक्ति के ड्रीम उसके मर चुके हैं उसके लिए क्या पार्ट है। तो ऐसे लोगों को ज्वाइन कराने से कोई आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला। दूसरी बात उससे आप पूछिए कि क्या वो कम से कम 6 महीने या 6 साल देने को तैयार है। अगर वो 2 दिन में पैसा कमाना चाहता है, महीने 2 महीने में पैसा कमाना चाहता है, तो इम्पॉसिबल है, साफ मना कर दीजिए। कुल मिला के गंभीर व्यक्ति ही यहां सफल हो सकता है। तीसरा प्रश्न उससे ये पूछिए कि क्या आप सीखने को और अपने आप को बदलने को तैयार हैं, क्योंकि ये बिजनेस आपने जीवन में कभी सीखा नहीं है, लिहाजा आपको सीखना पड़ेगा और अपने आप को बदलना भी पड़ेगा। यहां पर चूंकि एटीट्यूड बहुत जरूरी होता है और एटीट्यूड हमें सीखना पड़ता है, तो उसको जो सीखने को तैयार है उसी को आप अपने साथ जोड़िए। चौथा, क्या आपके पास रोज 2-3 घंटे हैं। कई बार लोग कहेंगे ठीक है मैं ज्वाइन कर लेता हूं, आपके ऊपर एहसान कर देता हूं, तो उसको साफ कह दीजिए भैया एहसान करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास 2-3 घंटे पर डे के नहीं है तो आप इस काम में वैसे भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ये भैया कोई पार्ट टाइम में कोई ऐसा गेम नहीं है, ये माइंडसेट और डेडिकेशन का काम है। इसमें बहुत मेहनत होती है, बहुत सीखना पड़ता है, टीम के पीछे भागना पड़ता है, उनकी नो सुनना पड़ता है, बहुत कुछ यहां झेलना पड़ता है, तब जाके सफलता मिलती है। तो आपके पास अगर समय नहीं है तो यहां फालतू समय व्यतीत मत करिए। और 5वां जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप उनसे ये पूछिए कि क्या उनके कुछ लोग जानने वाले हैं जिन्हें आप ये प्लान बता सकते हैं। अब वो कहेंगे कि भैया हमको तो कोई जानता ही नहीं है, भैया मैं तो किसी से कहूंगा ही नहीं। तो ऐसे व्यक्ति से ये बिजनेस आगे नहीं बढ़ने वाला। इस बिजनेस में ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो व्यवहार कुशल हों, ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो चाहे अभी प्रेजेंट टाइम में जिस स्थिति में भी रह रहे हों, लेकिन उनके लोग जानने वाले हैं, लोग उनकी बात सुनने वाले हैं, लोग उनको एक अच्छे व्यक्ति के रूप में सुनते हैं, उनकी बात को सुनना चाहते हैं, लोग उनसे मिलना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को आप अपने साथ लाएंगे तो आपका टीम वर्क ज्यादा तेजी के साथ फैलेगा, उनके व्यवहार का फायदा मिलेगा। उनके साथ जब आप उनके लोगों के घर में जाएंगे तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा कि लोग आपकी बात को तवज्जो देंगे। और ऐसे लोग जो किसी के पास जाना ही नहीं चाहते, ईगो लेके बैठे हुए हैं कि नहीं नहीं मैं तो किसी के पास जाने वाला नहीं हूं, चाहे तुम मुझे इस सेक्टर में लाओ चाहे ना लाओ, तुम अगर टीम बना दो तो ठीक है, मतलब अपलाइन उनकी टीम बना दे और वो चुपचाप बैठे हुए इनकम करेंगे। तो ऐसे लोगों को ऐसे सेक्टर में जोड़ने से आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमने आपको बताने का प्रयास किया कि वो किस उद्देश्य से आना चाहते हैं, इस मोटिवेशन को क्लियर करिए। दूसरा, क्या वो इसमें कम से कम 6 महीना, साल, 2 साल, 3 साल देना चाहते हैं, कुल मिला के गंभीरता से इस बिजनेस को करना चाहते हैं। तीसरा, क्या वो सीखना और बदलना चाहते हैं।
चौथा, क्या उनके पास 2-3 घंटे रोज के हैं जो वो दे सकें, और पांचवा, क्या उनके 10-20-50 लोग मिलने वाले हैं जिसको वो अपनी बात बता सकें। और अगर ये सब नहीं है तो उस अवस्था में आप उनको ज्वाइन मत करिए, उनकी ज्वाइनिंग मत लगाइए। कुल मिला के मेरे कहने का अर्थ यह है कि इस सेक्टर में जब हमसे कोई व्यक्ति प्रश्न करता है कि सर कैसे हम इस सिस्टम में आ सकते हैं, तो हम लोग बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं और एक्साइटमेंट के साथ उसको अपने कंपनी का पूरा प्लान दिखाने लगते हैं, अपने कंपनी का मोटिवेशन देने लगते हैं, अपने अंदर जो कुछ भी होता है उसको उतार देने का प्रयास करते हैं, बस ये सोचते हैं कि कैसे भी इस व्यक्ति की ज्वाइनिंग हो जाए। और बाद में पता चलता है कि उस व्यक्ति को ना पैसे में इंटरेस्ट है, उस व्यक्ति को ना टाइम फ्रीडम में इंटरेस्ट है, ना मनी फ्रीडम में इंटरेस्ट है, ना उस व्यक्ति को देश विदेश घूमने में इंटरेस्ट है, ना वो व्यक्ति किसी के पास जाना चाहता है, ना वो 1-2 घंटा समय देना चाहता है, ना वो गंभीरता के साथ इस बिजनेस को समझना चाहता है। और आप उसके पीछे हाथ धो के पड़ गए, आपने चूंकि उसकी आईडी लगा दी, अब आप उसके पीछे हाथ धो के पड़ गए। ऐसा व्यक्ति आपके साथ काम नहीं करने वाला है, लिहाजा ऐसे व्यक्ति को ज्वाइन ही ना कराएं तो ज्यादा अच्छा है। तो दोस्तों, हमने आपको यह बताने का प्रयास किया कि किसी कंपनी को ज्वाइन करें या किसी को ज्वाइन करवाएं तो किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें, जिससे कि आगे चल के फ्रस्ट्रेशन ना आपके अंदर आए, न कंपनी आपको टेलर दे, न अपलाइन आपको बात सुनाए, अरे यार तुमने तो 100 लोगों की ज्वाइनिंग करा दी और एक बंदा 1 रुपए का सामान लेने को तैयार नहीं है। किस तरीके से ज्वाइनिंग करा देते हो भाई, क्या कह के ज्वाइन करा देते हो। तो इस टाइप की बात आपको न सुनना पड़े, इसके लिए पहले ही समझ लीजिए कि हम सबसे पहले तो अच्छी कंपनी में ज्वाइन करें, किसी मनी सर्कुलेशन जैसे खेल में न फंस जाए जिससे हमारा कैरियर चौपट हो और हमारा समय भी बर्बाद हो, हमारी एनर्जी बर्बाद हो, हमारा पैसा बर्बाद हो और अल्टीमेटली हमें मिले ढाक के 3 पात, कुछ भी हासिल ना हो। और मेरे दिमाग में भी ये कॉन्सेप्ट घुस जाए कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कुछ होता जाता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि हमने सभी कंपनी को देख लिया, समझ लिया, अच्छी तरीके से ठोक बजा लिया, सब कुछ देखने के बाद हमने कंपनी को ज्वाइन कर लिया। अब ज्वाइन करने के बाद हमने प्रोडक्ट परचेज किया, सो फार गुड, वो हमें लेना था, हमने ले लिया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो है टीम बनाना। और जब हम टीम बनाने के लिए निकलते हैं तो हम केवल अपने कंपनी की बात बताना स्टार्ट कर देते हैं, लोगों के पास जाके ये कंपनी है, वो कंपनी है, ये रजिस्टर हुई, ऐसे हुआ, ये इसका प्रोडक्ट है, वो ऐसा प्रोडक्ट है, सब कुछ बताना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन उस व्यक्ति के बारे में हम सोच नहीं बना पाते हैं, उस व्यक्ति से हम कुछ भी नहीं पूछ पाते हैं, उस व्यक्ति के ड्रीम को हम नहीं समझ पाते हैं, उस व्यक्ति के इच्छा को हम नहीं समझ पाते हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कंपनी को समझ लिया बहुत अच्छी कंपनी है और उसने भी समझ लिया बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन वो करना ही नहीं चाहता है, वो समय ही देना नहीं चाहता है, तो आप अपनी एनर्जी को उसके साथ बर्बाद करने के सिवा कुछ नहीं करेंगे। इसलिए जब किसी व्यक्ति की ज्वाइनिंग लगाइए तो पहले ही उससे पूछ लीजिए कि उसके पास ड्रीम है या नहीं है, इनकम करना भी चाहता है या संतोषम परमम सुखम है। इस तरह की बात पूछ लीजिए। उसको देश विदेश घूमने का शौक भी है या नहीं है, मीटिंग सेमिनार में आएगा भी या नहीं आएगा, माला पहनने का शौक भी है या नहीं है, इस तरह की सब बातें पूछ लीजिए। 10-20 लोगों के साथ उसका व्यवहार भी है या सबसे कटके ही रहता है। तो मैंने आपको ये 2-3 बातें मूल जो बताने का प्रयास किया। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक शेयर जरूर करिए। नमस्कार।